मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ट्रक चलाते हुए मुझे 8 साल हो गए हैं। मेरे दिन और रात ज्यादा रोड्स पर ही गुजरते हैं। शुरू शुरू में रातों को ड्राइवरी करनी मुश्किल लगती थी, मगर अब आदत पड़ गई थी। मेरा कुछ पता नहीं, आज इस शहर में कल दूसरी स्टेट में जाना होता है। ये तो हमारा पेशा है, सब ड्राइवर ऐसा ही करते हैं। एक शाम जब मैं अपने घर पर था तो मुझे फोन आया कि फलान जगह जाना है। 350 किलोमीटर है। और कुछ जरूरी बातें हुई। उन्होंने कहा जल्दी आ जाओ, माल लोड करना है। तो मैंने जल्दी से ट्रक की चाबी उठाई और घर वालों को बताया। ट्रक मेरा खुद का था। कई बार ट्रक मालिक का होता है और किराए पे ड्राइवर रखते हैं, मगर 2 सालों से मैंने अपना ट्रक तो ले ही लिया था। पहले दूसरों की गाड़ी चलाया करता था। मेरे साथ छोटू, जो हर लंबे सफर में मेरे साथ जाता था और मुझसे अच्छा पैसा कमाता था। छोटू को मैंने फोन किया, उसे जल्दी आने को बोला। गाड़ी लोड होनी थी, वो भी जल्दी पहुंच गया। हमने गाड़ी लोड कर ली। फ्रूट की डिलीवरी करनी थी। वो फ्रूट का एक एक डिब्बा जबरदस्त पैकिंग में था, क्योंकि मंजिल भी दूर थी। हम दोनों घर वापस आ गए और सुबह 5 बजे चलने का प्लान बनाया, क्योंकि अक्सर जब मैं रात को गाड़ी लोड करता तो सुबह जल्दी निकल जाया करता था। मौसम भी सर्दी का था। मैंने अपने कुछ कपड़े और थोड़ा और जरूरी सामान पैक कर लिया। सुबह 5 बजे से पहले ही छोटू आ गया और हम चल पड़े। सर्दियां होने की वजह से 5 बजे भी आधी रात लग रही थी। थोड़ी दूर चले, छोटू तो सुस्ताने लगा और मैं मंजिल की तरफ पूरे जोरों से बढ़ रहा था। चलते चलते 8 बज गए। फिर हमने कहीं रुककर चाय पीने की सोची। नींद जो भगानी थी। एक जगह हम ट्रक से बाहर आए और कड़क चाय बनाने को बोल दिया। हमने 2-2 कप चाय पी, फिर आंखों पर पानी के छींटे मारे कि तरोताजा हो जाएं, फिर चल पड़े हम अपने सफर पे। फिर 12 बज गए और हमने एक ढाबे में खाना खाया, फिर से चल पड़े। अब मुझे पहुंचने की बहुत जल्दी थी। 4 बज गए थे, फिर 7 बज गए। आपको पता है पहाड़ों को रात को कितना सन्नाटा और अंधेरा होता है। 11 बज गए थे। अब बार बार मोड़ आ रहे थे और ट्रैफिक भी नामात्र थी। बस कोई कोई लोडेड गाड़ी नजर आ रही थी। अचानक चलते चलते गाड़ी रुक गई। मैंने सोचा शायद गाड़ी गर्म हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने दोबारा स्टार्ट की, मगर वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। बार बार कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। वैसे तो गाड़ी बिल्कुल ओके थी, मगर पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया था। हम दोनों अपने अपने हिसाब लगाने लगे, मगर आधा घंटा हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर छोटू ने कहा ऐसे तो सारी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, मैं पैदल जाकर कहीं कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद मिल जाए। मैं भी परेशान हो रहा था। अगर यहीं वक्त लग गया तो टाइम पे डिलीवरी कैसे होगी, और फ्रूट खराब होने का भी डर था। मैंने छोटू को कहा कि तुम आगे जाकर देखो, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। छोटू चला गया। अब मैं उस सुनसान डरावने पहाड़ों के बीच अकेला था। मैं अपने कैबिन में बैठ गया और अपने फोन को चलाने लगा। 10 मिनट बाद मुझे पीछे से कुछ आवाज आने लगी। मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया।
5 मिनट बाद फिर से आवाज आई तो मैं ट्रक से बाहर आया, पीछे चला गया। वहां कोई नहीं था। मैंने सारा माल चेक किया, मगर वहां से कुछ अजीब बदबू आ रही थी। मुझे लगा फ्रूट कहीं खराब तो नहीं हो गया है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, और सर्दी का मौसम है। मैंने अपनी तसल्ली कर दोबारा ट्रक में जाकर बैठने की सोची। अब मैं ट्रक में आ गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक खौफ सा दिल में आ रहा था। मेरे कैबिन की लाइट जग रही थी। मैंने अपने साइड वाले शीशे से पीछे देखा। मुझे लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। डर से हाथ पैर कांपने लगे। आज तक इतने सालों में मेरे साथ सफर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सफर की डरावनी बातें दूसरों से तो बहुत सुनी थी। मैंने जल्दी से अपने कैबिन की लाइट बंद कर दी और शीशे बंद कर लिए और छोटू को फोन लगाया, मगर उसका फोन नहीं मिल रहा था। मैं अपनी सीट से बिल्कुल पीछे हो गया। थोड़ी देर बाद मेरे कैबिन की खिड़की पे कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। अब तो मुझे लग रहा था कि मेरी धड़कनें यहीं बंद हो जाएंगी। मैं पसीना पसीना हो रहा था। दस्तक और तेज से होने लगी, लेकिन मैंने परना अपने मुंह पे कस के रख लिया ताजो मेरी सांसों की आवाज भी कोई ना सुन सके। कुछ देर बाद दस्तक होनी बंद हो गई। मैंने फिर से छोटू को फोन लगाया। उसने फोन उठाया और कहा, मदद मिल गई है, मैं जल्दी ही आ रहा हूं। मैंने उसे जल्दी आने को कहा और बताया, यहां कुछ सही नहीं लग रहा। वहां पहाड़ों में खाइयों से डरावनी आवाजें आ रही थी। अब मैं कैबिन से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहता था। हर तरफ डरावना सन्नाटा और काली रात थी। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे ट्रक को कोई पीछे खींच रहा है और ट्रक पीछे खिसक रहा है। अब तो मंजर और भी खौफनाक लग रहा था। तभी छोटू का फोन आया। उसने बोला, बस हम तुम्हारे पास पहुंचने ही वाले हैं, तुम घबराना मत। अभी शायद मोटरसाइकिल तुम्हारे सामने से तुम्हें नजर भी आ रहा होगा, जिसमें मेरे साथ 2 आदमी और हैं, और बस हम पहुंचने ही वाले हैं। शायद तुम्हें इसकी लाइट नजर आ रही हो। फिर कुछ देर बाद मुझे लाइट नजर आने लगी। मेरी सांस में सांस आई। उनके आते ही मैं कैबिन से बाहर आया। उन लोगों को सारी बात बताई। वो यहाँ के रहने वाले लोग थे। उन्होंने बताया कि इस जगह के बारे में अक्सर लोगों से ऐसी बातें सुनी हैं, तभी ये रास्ता बहुत कम चलता है। फिर उन्होंने मेरे ट्रक का फॉल्ट देखा। 20 मिनट बाद ट्रक स्टार्ट हो गया। हम जल्दी से वहां से निकल गए और हम नॉन स्टॉप चलने लगे। सुबह हो गई। हम एक जगह रुक गए और पीछे माल चेक करने गए तो देखा ट्रक पे खून से सने हाथों के निशान थे। फिर क्या था? मेरा शक अब पक्के यकीन में बदल गया कि भूत प्रेत होते हैं और उनसे सामना भी होता है। आज के बाद उस रास्ते से मैं कभी नहीं गया।